हेलो। अभी हम ये देखेंगे कि हम कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी कंटेंट लिखना हो। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको सीरीज़ कंटेंट्स के बारे में। एक बार देख लो वीडियो में क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। थोड़ा क्लियर नहीं है, मुझे मोटा पेन लेना पड़ेगा जो थोड़ा मोटा चलता हो। ये ले लेते हैं, देखते हैं। सीरीज़ कंटेंट मतलब कि आप एक के बाद एक, पहले एक, अगर कोई बुक लिखना चाहते हैं उसमें बहुत सारे कंटेंट्स होने चाहिए, यानी कि इंडेक्स होने चाहिए। अब इंडेक्स में बहुत सारे पार्ट हैं, हो सकता है चैप्टर नंबर 1 कुछ और हो, पॉइंट नंबर 2 कुछ और हो, 3 4 बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि आप बुक लिखते वक्त आप सीधा लिखते चले जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं ड्राफ्ट करना। और ड्राफ्ट की मीनिंग क्या होती है कि ड्राफ्ट की मीनिंग ये होती है कि जो आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साइंटिस्ट के बारे में लिखते हो, तो साइंटिस्ट के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप किस मेथड का यूज़ कर रहे हो। यानी कि साइंटिस्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ आप क्या लिख रहे हो, बायोग्राफी लिखना चाहते हो। आप बायोग्राफी लिखना चाहते हैं। बायोग्राफी में कोई एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बायोग्राफी में होती हैं। फिर आपको क्या, आप उसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में, फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन्स के बारे में, इस तरीके से आप लिखना चाहते हो। ये बहुत ही मैंने नैरो व्यू दिया है मैंने आपको ड्राफ्ट का मीनिंग। ये आपको सबसे पहले तय करना है, यानी कि ड्राफ्ट बनाते वक्त आपको सबसे पहले ये तैयार करना है और ये दिमाग में सोचना है कि जितने भी, यानी साइंटिस्ट नंबर 1, साइंटिस्ट नंबर 2, साइंटिस्ट नंबर 3 और 4, सब के ड्राफ्ट में सेम पैटर्न है। यानी कि जब साइंटिस्ट नंबर 1 के बारे में बात की तो सबसे पहले आप नेम यूज़ कर रहे हो, तो साइंटिस्ट नंबर 2 में भी आप नेम ही यूज़ कर रहे हो। नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, जो भी एक सीक्वेंस वाइज में चलना है। वो इसलिए ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है कि ये आपके बुक को ईज़ी बनाता है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिखने को, मेथड को कोई समझ नहीं पाया तो आपके बुक को कोई पढ़ने वाला नहीं है मार्केट में। तो इतना आप ध्यान दें कि जब भी आप लिखें आपको ऐसा लिखना है कि आपके बुक को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा आसान हो, आपके मेथड को समझना सबसे ज़्यादा आसान हो, तभी बुक मार्केट में चलती है। तो मैंने सबसे पहले ये बात बताई कि आपको जो भी सीरीज़ बनानी है वो सेम टाइप से बनानी है। यानी कि जो मेथड आप साइंटिस्ट 1 के लिए यूज़ कर रहे हो, साइंटिस्ट 2 के लिए, साइंटिस्ट के लिए एक जैसा यूज़ करेंगे तो इससे कठिनाई नहीं आती है पढ़ने वालों को और समझने वालों को। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और या किसी बैंक में जाते हैं। चलो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं बैंक में जा रहा हूँ और मुझे पैसे डिपॉज़िट करने हैं, मनी डिपॉज़िट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से एक मनी डिपॉज़िट स्लिप लेता हूँ। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर सभी बैंकों के स्लिप एक जैसे होते हैं, यानी कि फॉर्मेट में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सेम फॉर्मेट होता है। लगभग 90% फॉर्मेट एकदम सेम होता है। वो सेम इसलिए रखे जाते हैं कि आप जब बैंक में जाएं, चाहे आप एक्सिस बैंक में जाएं, SBI में जाएं, देना, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, किसी भी बैंक में जाएं, आपको दिक्कत ना हो। इसलिए ओवरऑल 90% आपका जो स्लिप के अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं और आप अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए होते हैं।
वैसे ही आपको बुक में भी अपने डिज़ाइन करने सभी कंटेंट्स को एक जैसा रखना है। तो दूसरी बात ये करनी है, चलो हम बायोग्राफी में बात करते हैं कि बायोग्राफी में हम क्या क्या लिख सकते हैं। बायोग्राफी में हमें लिखते वक्त सबसे पहला नेम के बाद सेकंड हो गया फादर्स नेम, मदर्स नेम, थर्ड अगर कोई उसके सिबलिंग्स हैं यानी भाई बहन हैं वो भी आप दे सकते हैं। मैटर ये करता है कि भाई ज़्यादातर लोगों से पूछा जाता है या एक कॉमन सेंस आके आता है, बाहर निकल के आता है कि उनके कितने भाई बहन थे। चौथा उनका डेट ऑफ बर्थ विद प्लेस, अगर वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनका डेथ डेट। ये कोई भी इन 5 के अलावा बहुत ज़्यादा अंदर घुसना पसंद नहीं करता है। 5 चीज़ों पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, तो हमें भी इतने पे ही काम करना है, इससे ज़्यादा हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट हम ये आते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा है कि उनकी ऑब्जर्वेशंस को हमें देखना है। उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या लिखा और उन्होंने कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये एक दुनिया में एक नई चीज़ है, इसके बारे में बहुत तहकीकात करनी चाहिए, ढूंढ निकालना चाहिए कि ये ऐसी कोई चीज़ है। तो उन्होंने, उस साइंटिस्ट ने उस पर बहुत ही अच्छा वर्क किया, काम किया, सारी ज़िंदगी लगाई और फाइनली कुछ उन्होंने एब्जॉर्ब किया और ढूंढ के उन्होंने सच में निकाला। तो ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे अब एक सेकेंड, अब देखिए ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखना है। ऑब्जर्वेशन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छे टीचिंग कर सको, यानी टीचर बन सको। टीचिंग करना है हमें, तो टीचिंग करते वक्त हमें ख़ास ध्यान ये रखना होता है कि आप साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशंस को, जैसे कि आज अनुज भैया ने बहुत अच्छा लिख के भेजा था, उन्होंने कुछ एक वर्ड यूज़ किया था, मैं उसको सामने बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर नोन फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनको नोन फॉर ये चीज़ इन। अब जैसे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बल्ब बनाया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उसका बल्ब का एक डिज़ाइन मुझे रखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं बल्ब का डिज़ाइन नहीं रखूँगा तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। यानी कि सबसे पहले ज़रूरी क्या है, उसका एक पिक्चर शेड माइंड को मिलना चाहिए, जो भी इसमें फिलामेंट होता है। जैसी मेरी एक गंदी सी ड्राइंग है, आप लोग इसको प्लीज़ समझ जाना, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका बल्ब है, और इस बल्ब को इन्वेंट करने वाले मैं भी अभी फ़िलहाल नेट पे ही देख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, ये थॉमस एडिशन का नाम आ रहा है, THOMS, थॉमस एडिशन का नाम आ रहा है। एक्चुअली मुझे याद नहीं था क्योंकि मेरा एरिया नहीं है। तो थॉमस एडिशन ने इस बल्ब को इन्वेंट किया था। तो इनके बारे में ये सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया, कैसे किया, ये सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि ये कोई अगर बच्चा है, ये अगर पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो इस सिंपल वे में सीख सकता है। सिंपल वे इसको चाहिए, ताकि एक बार वो पढ़े और समझ जाए। आप भी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन करो अपने आर्टिकल को, ताकि बहुत सिंपल सा वे मिले, रास्ता इतना सिंपल हो कि वो एक बार में समझ में आ जाए। हाँ, आप उसको डिटेल में भी लिखो, लेकिन एक ब्रीफ कंसाइज फॉर्म भी दो कि
और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि एक छोटे टाइम में, शॉर्ट पीरियड में मैं इसको तुरंत सीख लूँ, जान जाऊँ। इस तरीके का ऑब्ज़र्वेशन आप हमें दो। सो आई थिंक यू गेट अंडरस्टैंड। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें और एक अच्छा सा बनाएं। सिंपल वे होना चाहिए जिसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हो और फाइनल मगअप हो। ओके, थैंक यू।